अभी आपने ब्रजभूषण राजपूत जो बीजेपी के विधायक जी हैं जी और स्वतंत्र देव सिंह जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, जी जी। उनका विवाद आपने देखा होगा कि उन्होंने गांव के प्रधानों के साथ मिलकर उनकी गाड़ी को रोक दिया। कितना सही और कितना गलत मानते हैं उसको नहीं आप? वो रोका है, वाकई रोका है, क्योंकि गांव में थोड़ी तकलीफ तो है। हम गांव में जाते हैं, गांव के बीचों बीच उन्होंने खड्डा खोद के उसमें वो पाइप पाइप डाले हैं, जो भी किया है। अच्छा, कई जगह तो खोद के छोड़ दिया, उसको भरे नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ आप विधायक हैं, आप उसी पार्टी के विधायक हैं, आपको उसी पार्टी ने जिताया है, ये सड़क पर कहना उचित नहीं है। वो भी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि आपको आक्रोश है, आपका आक्रोश अगर जनता के सामने आ गया तो फिर जनता तो आपकी सरकार को वो देगी नहीं। मुझे लगता है कि वो पहली बात सही है कि पानी की तकलीफ है, उनका लेकिन कहना था कि भाई मैं बहुत सारे लेटर लिख चुका हूँ, विधानसभा में मैं सवाल उठा चुका हूँ, मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तो लोगों का गुस्सा था, इस वजह से रोकना पड़ा कि अगर वो मंत्री जी को ना रोकते तो उनकी मंत्री बात जी ना तो सुनी कह रहे जाती। कि हमारे पास दूसरी बार आए हैं, इससे पहले कभी आए नहीं है। उन्होंने लेटर्स दिखाए, खूब लेटर दिखाए उन्होंने, मुख्यमंत्री के साथ भी उन्होंने लेटर दिखाए। चलिए, अब ऐसा अगर है भी तो अब क्या करेंगे? मतलब इस तरह तो नहीं करेंगे कि आप अपनी ही पार्टी को नीचा दिखाएंगे, अपनी ही पार्टी के लोगों को शर्मिंदा करेंगे, अपने ही लीडरशिप को आप भरे हम चुनौती देंगे। अगर उन्होंने नहीं करना था और नहीं करना था तो अब भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने मन बना लिया है तो इसके लिए तो दूसरे और उपाय हो सकते थे, मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, यहाँ आके केंद्र में लोगों से मिल सकते थे। लेकिन वो एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने किया है, उसको वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होना है। लेकिन मैं अब जैसे अभी आप मेरी ही बात कर रहे हैं, मैं भाजपा में हूँ और पिछली साल मैं केंद्रीय वर्किंग कमेटी का मेंबर था, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इसका भाजपा का। लेकिन मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। हम नहीं सड़क फूक रहे हैं, हम नहीं बसें रोक रहे हैं, हम नहीं ट्रेन रोक रहे हैं, हम किसी सरकारी दफ्तर में हो हल्ला नहीं कर रहे। आपने कभी नहीं किया ऐसा एग्रेशन कांग्रेस के टाइम में, उससे पहले भी? कभी नहीं, और हमारा वादा है, हम करेंगे भी नहीं। भाई हम उस दफ्तर को क्यों जलाएंगे जिससे हमें मिलना है? वही सरकारी दफ्तर हमारे लिए रास्ता देगा, हमारे लिए काम उसे वहीं से मिलना है। उस नेता को, उस लीडर को हम क्यों सरेआम उसकी तौहीन करेंगे, जो लीडर कल को मेरे साथ खड़े होके मेरे लिए लड़ेगा, मेरे लिए बचाव करेगा। अच्छा बुंदेला जी, आपने ये बात कही कि भाई 900 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां खर्च हो चुका है, फिर भी हर घर में नल नहीं पहुंचा, सड़क टूटी हुई है, उसके बावजूद भी आप सरकार के साथ खड़े हैं। लोगों की परेशानी आपकी समझ में नहीं आ रही है? हम उसका तरीका दूसरा है। हम देखिए, बुंदेलखंड विकास बोर्ड में ये भूमिका मैंने निभाई है। जो काम मंत्री नहीं कर पा रहे हैं, जो काम विधायक नहीं कर पा रहे हैं, और जो ऑफिसर आनाकानी कर रहा है, माननीय सीएम साहब ने हम लोगों को ये पूरी छूट दी है कि वो कार्य लेके आप मेरे पास आइए। अब उसका एक पर्टिकुलर एक वो बनाइए कि क्यों नहीं हुआ और कब से इसका इस तरह ये हालात हैं और अभी क्या कंडीशन है, वो दीजिए और उस पर तुरंत उस पर होता है। हमने बहुत सारे ग्राम प्रधानों की ग्राम सभा, कितने पे एक्शन हुआ? तो बिल्कुल एक्शन हुआ है, सब पर हुआ। एक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आ रहा, नहीं, पानी की समस्या उस वक्त हमारे साथ हमें नहीं दी गई थी, चूंकि ये खुद हैंडल कर रहे थे। हम तो 2 बार, हमसे तो आज तक नहीं इन्होंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड के एज ए वाइस चेयरमैन ही ये कहते तो ये बात मैं कहता, मैं खुद कहता, मैं उसमें ज़रूरत ही नहीं थी इतने ग्राम प्रधानों की ले जाने की। भाई 1 to 1 कहता और फिर उनको अंदर ही कमरे में कहता कि मंत्री जी अगली बार आपका आना मुश्किल हो जाएगा अगर ये काम नहीं हुआ। बात ख़त्म हो गई। और इतना ही काफ़ी होता है मंत्री जी को या किसी को, विधायक को, सांसद को, कि जनता अगली बार आपको गांव में नहीं घुसने देगी अगर आपने इस पर कोई सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया या कोई आप फैसला बगैर किया है तो। लेकिन विधायक ने इस काम को करके जनता के बीच में हीरो बन गए हैं और नायक बन गए हैं वहाँ के, और लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपने भाई बोर्ड के आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो आपने बुंदेलखंड से समझौता कर लिया। देखिए, समझौता तो अनुराग भाई तब होता है जब मैंने एक पैसा लिया हो। ना मैं बुंदेलखंड की उसकी विकास बोर्ड की गाड़ी में चल रहा हूँ, ना मेरे पास गनर है, ना ड्राइवर है, ना यहाँ यूपी गेस्ट हाउस में रहता हूँ। मैं अपने खर्चे पर सब कुछ कर रहा हूँ। ये पद मैंने बैठते ही कहा था कि ये इसलिए लेके रखा है कि इससे मैं सरकारी अफसरों से काम लेता हूँ, और जिनको ये लगता है वो भी चलिए खुश रहे हैं। मैं सिनेमा का अपना कैरियर छोड़ के यहाँ आया हूँ,
बुंदेलखंड विकास ने बोर्ड ने क्या दिया, एक आरटीआई लगवा के कम से कम पता तो लगा लें कि राजा बुंदेला को कितना लाभ हुआ है। वो हीरो बन गए, अच्छी बात है, उनका हीरो बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको जिताया है लोगों ने। हीरो पहले ही से थे भाई, वो तो जीत के आए तो हीरो वैसे ही थे। अब महा हीरो हो गए, महानायक हो गए तो रहे हैं भाई। लेकिन वो जो योजना है वो पूरी जनता को भी पता है और पॉलिटिकल पूरे अमले में सबको पता है कि वो क्या था। अच्छा, आपने एक बात कही अभी, जब मैंने ब्रजभूषण राजपूत का सवाल आपसे पूछा, जो भी उन्होंने किया इसके दूरगामी परिणाम उनको झेलने पड़ेंगे। क्या आप भी स्वतंत्र देव सिंह की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि पार्टी तय करेगी भाई कि इसका आउटकम क्या होगा। भाई एक आपने मंत्री को सरेआम बेइज्जत किया है, पार्टी उसको चुपचाप थोड़ी लेगी। जो भी इसका परिणाम होगा वो पार्टी उस पर फैसला करेगी। मैं तो नहीं फैसला करूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ इट हैज़ टू बी टेकन सम काइंड ऑफ। भाई अगर इस तरह से आप खुली छूट दे देंगे तो कल कोई भी विधायक उठ के कहीं से भी उठ के किसी भी मंत्री को पकड़ के 10 लोगों के बीच में उसको जो जैसे चाहे वैसे करेगा। एक इंटेंशन देखी जाती है कि 100% कि किस लिए रोका। जनता परेशान थी, जनता अगर परेशान होगी, पानी नहीं मिलेगा, सड़कें टूटी हुई हैं, मंत्री सुन नहीं रहे हैं, तो अगर उसने रोक दिया तो जनता में तो पूरी खुशी है। और उनका टिकट और आप काट देंगे तो जनता कहेगी भाई जो हमारी आवाज उठा रहा था आपने उसको भी रगड़ दिया, तो बीजेपी तो पेच फंस जाएगा ना राजा साहब इसमें। आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाह रहे हैं वो बता दीजिए। ये वो जिस तरह से उन्होंने किया है वो एक वेल प्लान उनका अपना पॉलिटिकल। टिकट कटना चाहिए उनका। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम टिकट ना दिलाने वाले ना कटवाने वाले। उनके टिकट कटने से, उनको मिलने से हमारा कहीं कोई मतलब सॉल्व नहीं होता है ना। वो बुंदेलखंड, हाँ इतना ज़रूर था कि एक लंबे समय तक उन्होंने बुंदेलखंड की बात कही थी, अब बीच में ना जाने क्यों छोड़ दी। मेरे तो बल्कि मैं फिर भी कहूँगा कि उनको ये तालाब, नदी, बिजली, पानी ये सब आ जाएंगे भाई, तुम बुंदेलखंड राज बना लो। हो सकता है तुम ही मंत्री बन जाओ, तुम ही मुख्यमंत्री बन जाओ। बुंदेलखंड राज बन जाना चाहिए। कब तक तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहोगे? कब तक बुंदेलखंडी आदमी कभी लाइट, बिजली, अस्पताल के लिए रोता रहेगा? हमारी व्यवस्था हमें मिलना चाहिए। और यही उनसे भी कह रहा हूँ राजपूत जी से कि बुंदेलखंड की लड़ाई लड़िए, पूरी ताकत से लड़िए। जिस दिन बुंदेलखंड बनेगा, आप नेता हैं, आप निर्णायक भूमिका में आप होंगे।